हेलो बच्चों, मैं वर्मा दीपक टेस्टिफाई ट्यूटोरियल्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 37। तो चलिए शुरू करते हैं। देख लेते हैं इसमें हमसे क्या पूछा गया है। कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल। कह रहा है कि ए बी जो है एक लाइन सेगमेंट है जो कि एक सर्किल का क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। ठीक, और इस ए का आपको क्या बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है। विथ सेंटर C2-3, जिसका सेंटर क्या है 2, -3 दे रखा है। एंड द अदर एंड ऑफ डायमीटर इज 1, 4, और इसका यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट 1 और 4 भी दे दिया है। ठीक है बाबू, चलिए सबसे पहले इसको हम एक बार ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद आपको हम सॉल्व करके इसको दिखा देंगे। ठीक है, चलिए बाबू एक तो सर्किल बना ले रहे हैं। ठीक, सर्किल बना लिया। सर्किल में अब क्या खींच लें, एक डायमीटर खींच लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच यहाँ एक क्या खींच दें, डायमीटर खींच दे बाबू। ठीक है, एक डायमीटर बना दिया। ठीक है ना। हाँ चलिए इसका नाम लिख दें, क्या इसका नाम दे दीजिए ए बी। इसने क्या बोला है, इसको ए और इसे बी। बिल्कुल एकदम बीचों बीच सेंटर में इसका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिख दिया है सी। ठीक है, और सेंटर पॉइंट क्या देखा है 2, -3, और डायमीटर का ये जो एक कोऑर्डिनेट है बी वाला उसको दे रखा है इसने। देखिए यहाँ पे बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्या, 1 और 4। यहाँ क्या लिख लें 1, 4। ठीक है, अब ए को हम अपनी तरफ से चलिए मान लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट क्या रहे होंगे, ए और बी रहे होंगे। ठीक, अब इसमें सबसे पहले इन सब को हम मान लेते हैं, कोऑर्डिनेट का नाम लिख देते हैं। चलिए मान लिया ये x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है, और ये क्या हो गया, x और y हो गया। ठीक, अब लगा देंगे क्या बाबू, मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, बाई बाई मिड पॉइंट फार्मूला बाई मिड पॉइंट फार्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, यही होता है। देखिए x यहाँ पे क्या है बाबू, 2 दे रखा है। x क्या दे रखा है 2, यहाँ लिख दिए 2 इज इक्वल टू x1 क्या है, x1 की जगह पे a लिखा हुआ है और x2 की जगह पे 1 लिखा हुआ है, तो इसको भी लिख लेते हैं a + 1/2। ठीक है ना, तो ये कर दीजिए 2 और इसको भेज दीजिए इधर, इसको भेज दीजिए इधर नानी घर, इसको भेज दीजिए 2 × 2 इज इक्वल टू a + 1। 2 जो कितना हो गया 4 इज इक्वल टू a + 1, तो a बराबर कितना आ गया 4 - 1, 3 इज इक्वल टू a, यानी कि a का वैल्यू क्या मिल गया 3। ऐसे ही एक बार y निकाल दीजिए, y इज इक्वल टू y1 + y2/2। ठीक, y का वैल्यू कितना दे रखा है बाबू, ये देखिए y का वैल्यू दिया है -3, यहाँ रख लेते हैं -3 इज इक्वल टू y1 कितना दे रखा है, y1 आपको दिया हुआ है b और y2 दिया है 4, तो लिख लेते हैं b + 4/2। ठीक है बाबू, अब देखिए अब समय आ गया है 2 को भेज दें नानी के घर। अब देखिए -3 × 2 बराबर b + 4, 3 दूनी -6 बराबर b + 4, तो हो जाएगा -6 -4 इज इक्वल टू b। कितना हो गया -10 इज इक्वल टू b। तो a और b कितना आ गया बाबू, तो आप कह दीजिएगा कि 3 और -10। क्या लिख लेंगे 3 और -10। यहाँ लिख लेते हैं हम ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट हमसे पूछा जा रहा था, तो यहाँ लिख लें ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3, -10, 3, -10। ये है आपका 37 का आंसर, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक बाबू, 37 के बाद अब आगे हम नेक्स्ट चलते हैं 38 के तरफ। 38 क्वेश्चन नंबर आपसे पूछ रहा है कि ए लाइन इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट पॉइंट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कि एक लाइन है बाबू जो एक्स और वाई एक्सिस को, सपोज कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इन दोनों को ये कट कर दे रहा है। कहाँ पे बाबू लोग, तो पी पर और क्यू पर। ठीक है, कह रहा है कि अगर 2 - 5 इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, कह रहा है कि इस पी क्यू पॉइंट का मिड पॉइंट कौन है बाबू, 2 और -5 क्या है,
इसका मिड पॉइंट दिया है। तब कह रहा है कि देन फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू, तब पी और क्यू के कोऑर्डिनेट को आप बताइए क्या होगा। चलिए अब फिगर को हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक बार फिगर बना लेते हैं बाबू, ठीक है। एक बार फिगर बना लेते हैं हम। यहाँ एक एक्स एक्सिस बना लें, तो सॉरी ये वाई एक्सिस खींचेंगे ना, वर्टिकल है, और ये है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। अब कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है जो इसको कट कर रही है, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट है जो कट कर रही है पी और क्यू पे। मान लिया कि बाबू ये हमारी क्या थी, एक लाइन सेगमेंट थी, ठीक ना। इसने कट कर दिया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाई एक्सिस को, लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, पी पे। तो वाई एक्सिस कौन है बाबू हमारा, यही तो वाई एक्सिस है। चलिए लिख देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि लिखे भी नहीं। ये है हमारा एक्स, एक्स डैश, ये है हमारा वाई, और ये है वाई डैश, ठीक ना। अब देखिए, अब आगे इसमें हम लिखते हैं, कहा है कि वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, पी पे। तो यहाँ क्या बना दे बाबू, पी, यहाँ बना ले हम पी पॉइंट, ठीक। और आपको मैंने पहले बता चुका हूँ कि बाबू पी पॉइंट जो है वाई एक्सिस से पड़ रहा है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, y हो जाएगा, होगा कि नहीं। और जो एक्स एक्सिस पे पड़ता है वो क्या हो जाता है, एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, और वाई क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। चलिए इनके कोऑर्डिनेट्स को एक बार हम लिख लेते हैं, P, और यहाँ क्या लिख दें, Q। यहाँ क्या लिख ले बाबू, Q। क्यों, क्योंकि इसने यहाँ बोला है कि एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, Q पे, और वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, तो P पे। तो हमने लिख लिया। और अब P और Q जो कोऑर्डिनेट्स हैं ना, पॉइंट्स हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स को हम लिख लेते हैं। P को लिख दीजिए 0, y, और Q को लिख लीजिए x, 0, ठीक। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है इसमें, इसमें आपसे इसने बोला है कि, यहाँ देखिए बोला है इफ 2, -5 इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, यानी कि ये जो लाइन हम पी क्यू खींचे है ना, इसका बिल्कुल मिड पॉइंट कौन है, 2, -5, ठीक। इसको भी हम एक बार लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे बिल्कुल बीच में मिड पॉइंट कौन पड़ रहा है, तो चलिए मान लें पी क्यू, और चलिए इसे हम आर मान देते हैं, ठीक है। इसे हम मान लेते हैं आर, चलिए इसको मिला देते हैं, ठीक। ये इरेजर बड़ा हो गया है, इसको छोटा करो, हाँ ठीक। इसे मान लिया हमने आर पॉइंट, कौन सा पॉइंट, आर। और इसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है बाबू, तो 2 और -5, क्या 2, -5, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हम जान रहे हैं कि मिड पॉइंट फार्मूला हम यूज करेंगे और निकाल देंगे। इनके वर्टेक्स को एक बार लिख लें, चलिए लिख लेते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि ऐसे ही बता रहा है। देखिए इसको चलिए हम x1 y1 मान लेते हैं, इसे x2 y2 मान देते हैं, और इस वाले को x और y मान लेते हैं। तब मिड पॉइंट फार्मूला से यहाँ लिखेंगे बाई मिड पॉइंट फार्मूला, बाई मिड पॉइंट फार्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। x कितना है बाबू, यहाँ देख लीजिए, x मतलब क्या, 2, तो यहाँ रख लें 2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2। x1 कितना है, x1 है x, और x2 है आपका 0, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं x और 0, यहाँ क्या लिख लें, x प्लस 0/2। तो इसको 2 को भेज दीजिए बाबू, धीरे से नानी घर भेज दीजिए। 2 इंटू 2 बराबर x, 2 जा कितना आ गया, 4 इज इक्वल टू x। x तो आ गया, जस्ट ऐसे ही हम y भी फाइंड कर लेंगे, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक बाबू। अब देखो y कितना दिया हुआ है, ये है आपका y, और y दिया है -5, तो यहाँ लिख लेते हैं -5 इज इक्वल टू y1 प्लस y2। y1 है 0 और y2 है y, ठीक है। तो लिख लेते हैं 0 प्लस y, क्या लिख दें बाबू, 0 प्लस y/2, ठीक है। तो हो जाएगा -5 इंटू 2 इज इक्वल टू y, ये क्या हो गया, -10 बराबर y। तो क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 4,
और इसका y का आ गया 10। 38 का 4 और 10, यानी कि ये जो Q वाला पॉइंट था ना बाबू, ये जो Q वाला पॉइंट था, इसका कोऑर्डिनेट आपका क्या बन जाएगा, x के जगह पे रख देंगे 4,0। जो Q पॉइंट बनेगा, इसका यहाँ आंसर लिखते हैं हम कि जो Q पॉइंट है वो क्या बन जाएगा आपका 4,0। क्यों बाबू, क्योंकि Q पॉइंट पे x की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है और y की वैल्यू 0 है, इसलिए x की वैल्यू क्या आ गई 4 और y हो गया 0। वैसे ही यहाँ P पॉइंट के लिए हम लिखेंगे, P पॉइंट पर पहला कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर P पॉइंट पर पहला 0 है, तो इसे भी क्या लिख लें बाबू यहाँ पर 0, इसे भी लिख दें यहाँ पर 0 कामा y, y अभी हमने क्या निकाला -10, तो इसको लिख लेते हैं -10। ठीक है, तो यही Q और P पॉइंट्स जो थे उनके कोऑर्डिनेट थे 4 0 और 0 -10, और यही बाबू इसके क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि 39 में क्या पूछा है हमसे। 39 में कह रहा है द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड बी सी सी एंड ए बी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। कह रहा है बाबू कि एक ट्राइंगल है ए बी और सी, क्या दे रहा है, ए बी और सी क्या है आपका एक ट्राइंगल है, और मिड पॉइंट्स कह रहा है इन तीनों का, यहाँ मिड पॉइंट्स दे रखा है। ठीक है ना, मिड पॉइंट्स दे दिया और कह रहा है कि ए का कोऑर्डिनेट बताइए, फिर आप बी का कोऑर्डिनेट बताइए, फिर आप सी का कोऑर्डिनेट बताइए। ठीक, चलिए इसको हम एक बार फिगर बना लेते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बना लें। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से ठीक है बाबू, ठीक है ना, मिला दिया। ठीक है, अब इसको हम नाम दे दें क्या, ए बी और सी। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, देखो अब बी सी पर कौन सा पड़ रहा है, द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड बी सी, बी सी कहाँ है ये। ठीक है, बी सी पर क्या पड़ रहा है, ये आपका डी पड़ जा रहा है। ठीक है ना, बी सी पर डी पड़ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लें, डी, यहाँ क्या लिखते हैं बाबू, डी, इसके मिड पॉइंट में क्या पड़ रहा है, डी पड़ रहा है। ठीक, उसके बाद क्या कहा है, सी ए, सी ए पर क्या पड़ गया है, ई पड़ गया है। ठीक, सी ए पर क्या पड़ गया है, ई, तो सी और ए पर हम डाल दे रहे हैं यहाँ ई। ठीक है, और बचा क्या, तो आपका ए बी, ए बी पर कौन सा पड़ रहा है, एफ, ए बी पर पड़ गया एफ, ए बी पर यहाँ लिख लें बाबू एफ। ठीक है ना, अब इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स को लिख लेते हैं एक बार, तीनों के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। डी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, तो आप कहिएगा 3,4, ई का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, कहेंगे 8,9, और एफ का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, कहिएगा 6,7। ठीक, अच्छा अब चलिए इन सबको हम एक बार नाम दे देते हैं, नामकरण कर देते हैं। चलिए मान लिया ये x1, और नहीं इसको ना मानिए ना बाबू, इसको हटा दीजिए। इस b का जो कोऑर्डिनेट लेंगे वो हम ले लें, चलिए x1 और y1, और इसको ले लें x2 और y2। ठीक, पहले हम bc की ही बात करेंगे, bc साइड को ले करके पहले हम इसको निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको क्या मान लें बाबू, x, और इसे मान लें y। ठीक, चलिए पहले हम BD निकाल, BC पर जो D पॉइंट दिया है ये निकालते हैं। यहाँ लिख लें फ्रॉम मिड पॉइंट फार्मूला, क्या लिख दें, फ्रॉम मिड पॉइंट फार्मूला, फ्रॉम मिड पॉइंट फार्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2। ठीक है, ये मैं किसके लिए लिख रहा हूँ बाबू, तो इस BC साइड के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है ना, तो x कितना दिया हुआ है हमारा 3, x दिया है 3, तो यहाँ लिख लेते हैं 3 इज इक्वल टू x1 प्लस x2, तो वही है, x1 आपका वही है, ये इसको इरेज कर दीजिए, हाँ देखिए x1 आपका वही है और x2 भी वही है, दोनों को लिख लेते हैं x1 प्लस x2/2, इसको इधर भेजिए और मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3 × 2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2। ठीक बाबू, 3 2 6 इज इक्वल टू x1 प्लस x2, इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही
y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। ठीक बाबू, y के जगह पे देखो क्या है, 4 दिया हुआ है। ठीक, यहाँ लिख लेते हैं 4 इज इक्वल टू, और y1 और y2 की जगह पे क्या है, ये y1 और y2 तो खुद ही y1 और y2 है। ठीक है ना, तो इसको लिख दें y1 और y2 को कि y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए तो हो जाएगा 4 इंटू 2 इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ठीक ना, तो हो जाएगा 8 इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ठीक बाबू, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए ये वाला एक पॉइंट बच रहा था ना, इसका भी हम कुछ कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। चलिए x1y मान लिया, x2y2 मान लिया, इसे मैंने मान ले रहा हूँ x3 और y3। ठीक है, अब देखिए ये किसके लिए निकल गया, BC के लिए। अब यहाँ पे लिख लेंगे फॉर साइड कौन सा, AC के लिए अब हम लिखने जा रहे हैं। ठीक बाबू, AC के लिए अब थोड़ा डायरेक्ट हम लिखेंगे, इस चीज़ को आप समझिएगा। इस मिड पॉइंट पे बहुत सारा क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं। ये देखिए ये है आपका 8, ये बराबर हुआ किसके, x3 प्लस x2 अपन में 2 के। ठीक है ना, तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख देते हैं, यहाँ लिख ले रहे हैं 8 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 अपान में 2, इधर भेज दीजिए। तो 8 इंटू 2 इज इक्वल टू x2 प्लस x3, कितना हो गया 16 बराबर x2 प्लस x3। ठीक ना, इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। वैसे ही यहाँ दूसरा वाला मिड पॉइंट क्या है बाबू, दूसरा है 9, ये किसके बराबर होगा, y2 प्लस y3/2 के। यहाँ लिख लेते हैं 9 इज इक्वल टू, यहाँ लिख लें 9 इज इक्वल टू, ये लिख दीजिए क्या चीज़ है, y2 प्लस y3 अपान y3/2। ठीक है, इधर बेच के मल्टीप्लाई करा दीजिए, 9 इंटू 2 इज इक्वल टू y2 प्लस y3, तो कितना हो गया 18 इज इक्वल टू y2 प्लस y3। ठीक बाबू, इसको माना इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब हमने BC के लिए भी लिख लिया, और यहाँ AC के लिए बचा क्या बाबू, बचा आपका AB। तो लिख लेते हैं फॉर साइड AB, यहाँ लिख लें फॉर साइड AB, क्या लिख दें, फॉर साइड AB, यानी कि AB साइड के लिए। अब यहाँ पे भी हम डायरेक्ट लिखेंगे और आप चीज़ों को समझिएगा। यहाँ देखिए इस AB में मिड पॉइंट कौन पड़ रहा है, ये 6। ठीक है, ये 6 किसके बराबर होगा, तो x1 प्लस x3 अपान में 2, क्या x1 प्लस x3 अपान में 2 किसके बराबर हो जाएगा, 6 के। मिड पॉइंट फार्मूला से डायरेक्ट बाबू, इसको अगर x माने और इसको x1 x2 माने होते हैं, दोनों के अपान में 2 लगा देते। ठीक, तो लिख लीजिए 6 इज इक्वल टू, यहाँ हम लिख देते हैं 6 इज इक्वल टू, AB हम लिख रहे हैं, हो जाएगा x1 प्लस x3 अपान में 2। तो 6 इंटू 2 इज इक्वल टू x1 प्लस x3। ठीक है, 6 दूनी 12 बराबर x1 प्लस x3। ठीक है, इसको बना दिया इक्वेशन नंबर 5। ऐसे ही y के लिए लिखेंगे, किसके लिए बाबू, इस y के लिए, तो ये 7 जो होगा बराबर होगा किसके, y1 प्लस y3/2 के। 7 बराबर 7 इज इक्वल टू क्या है बाबू, y1 प्लस y3 अपान में 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करा दीजिए, 7 2 जा 14 बराबर y1 प्लस y3। ठीक, इसको बना दिया इक्वेशन नंबर 6। ठीक बाबू, अब असली खेला यहीं से स्टार्ट होगा कि कैसे आप इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए जितना x वाला है ना इक्वेशन, सबको एक साथ जोड़ दीजिए। ये पहला इक्वेशन में x1 x2 आया है, उसके बाद तीसरे इक्वेशन में x2 x3 आया है, उसके बाद यहाँ पे पांचवे में x1 x3 आया है। इन तीनों को ऐड कर देते हैं, किसको किसको बाबू, पहला, ठीक है, फिर आपका तीसरा, पहला तीसरा और पांचवा। ठीक, लिख लेते हैं ऑन
एडिंग इक्वेशन 1, 3 एंड 5, ठीक है, वी गेट, हमने कहा कि पहले, तीसरे और पांचवें को जोड़ने पर हमें मिलता है। पहला इक्वेशन देख ले, पहले हमने क्या लिखा था बाबू, पहला इक्वेशन था x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 6, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं x1 प्लस, यहाँ पे x1 लिख लीजिए, हाँ यहाँ लिख दें x1 प्लस x2, ठीक है। वैसे ही तीसरे के पास पहुंचे, तीसरे में क्या है x2 प्लस x3 लिख लेते हैं, प्लस x2 प्लस x3 प्लस, पांचवें में आ जाइए, पांचवें में क्या क्या दिया है x1 प्लस x3, इसको ऐड कर देते हैं x1 प्लस x3 इज इक्वल टू, अब राइट साइड में जितना था ना वो सब लिखेंगे। राइट साइड में ये क्या था, 6 था और 16 था और 12 था, 6 प्लस 16 प्लस 12, यहाँ क्या लिख दें 6 प्लस 16 प्लस 12, ठीक है ना। अब इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए बाबू x2 प्लस x2 मिला के क्या हो जाएगा 2x2, x3 और x3 मिला के 2x3, x1 मिला के 2x1। चलिए इसको हम सजा के एक पास लिख रहे हैं, ठीक है ना, नहीं तो आप कहिएगा कि कैसे लिखा है। अब देखो x1 प्लस x1, कहें कहाँ से दूगो x1, ये एक तो x1 है, ये एक तो x1 है, ठीक। वैसे ही प्लस x2 प्लस x2 और प्लस x3 प्लस x3 इज इक्वल, सबको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा बाबू आपका 16 और 6 22, जोड़ दे रहे हैं, चलिए इसे जोड़ ले, गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा, 6 और 2 8, 8 और 6 14, 6 और 2 8, 8 और 4 14 को 4, यहाँ लिख लीजिए 14 को 4 से लगा 1, 1 1 2 1 3, 34 हो जाएगा बाबू, ठीक है ना, चाहे आप जोड़ के देख लीजिएगा 34 आएगा। अब देखिए x1 प्लस x1 कितना हो गया 2x1 प्लस x2 प्लस x2 हो गया 2x2 प्लस x3 हो गया 2x3 बराबर 34। अब इन सब में से 2 कॉमन ले लीजिए, देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तीनों में से 2 क्या कर लें कॉमन निकाल लें। 2 कॉमन निकालें तो क्या बचेगा हमारे लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 34। अब इस 2 को ना बाबू इधर भेजिए नानी घर, ठीक है, तो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 34 अपान में 2, कटा दीजिएगा कितना आ जाएगा 17, तो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 17। इसको कौन सा इक्वेशन बना दें, 6 तो इक्वेशन हम ऑलरेडी बना चुके हैं, अब 7वां इक्वेशन इसको हम बना दे रहे हैं, ठीक है बाबू। चलिए कलम चेंज कर ले और इसे बना दे 7वां, ये हो गया इक्वेशन नंबर 7, ठीक। अब इसी इक्वेशन में सबके वैल्यू को हम पुट करेंगे एक एक करके। देखिए पहला में दिया हुआ है x1 प्लस x2, पहले में दिया है बाबू x1 प्लस x2 किसके बराबर है 6 के, तो इक्वेशन फर्स्ट से x1 प्लस x2 का वैल्यू उठा के हम रखने वाले हैं किसमें, इस 7 वाले में। x1 प्लस x2 की जगह पे क्या रख देंगे 6 रख देंगे, कहाँ से पहले इक्वेशन से, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, लिख दो ऑन पुटिंग the value of x1 plus x2 from equation 1, यानी कि पहले इक्वेशन से x1 प्लस x2 का वैल्यू रखने पर, पहले इक्वेशन से बाबू x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी आई है 6, तो यहाँ पे हम क्या रख दें 6 रख देते हैं, ठीक है। तो लीजिए हम रख दे रहे हैं इसको, तो हो जाएगा आपका 6 अब प्लस, देखो x1 प्लस x2 की जगह पे क्या रख दिया 6 अब प्लस बचा क्या x3, तो रख लेते हैं x3 इज इक्वल टू 17, तो x3 इज इक्वल टू 17 माइनस 6, ठीक बाबू। तो x3 बराबर कितना आ जाएगा 17 में से 6 गया 11, ठीक है, x3 मिल गया। ऐसे ही अब x2 और x3 को रख लेंगे, इसको x2 और x3 देख लेते हैं कहाँ है, x2 और x3 देख लेते हैं कहाँ है, x2 और x3, x1 x2 है, फिर x2 x3 ये दिया है बाबू, x2 x3 दोनों को जोड़ने पे कितना है 16,
तो इक्वेशन नंबर थर्ड से उठा के वैल्यू रख देंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड से पुटिंग द वैल्यू ऑफ on putting the value of putting the value of x2 plus x3 from इक्वेशन थर्ड, तीसरे इक्वेशन से x2 और x3 का वैल्यू रखने पर, तो x2 प्लस x3 की जगह पे क्या दिया है बाबू तीसरे में, देख लीजिए तीसरे में x2 x3 की वैल्यू 16 आ रही है, तो 16 भरेंगे यहाँ पे बाबू, ठीक ना। इसके जगह पे क्या भरेंगे 16, तो हो जाएगा आपका x1 अब प्लस 16 बराबर 17, तो x1 इज इक्वल टू कितना हो गया 17 माइनस 16, तो x1 मिल गया आपका 1, ठीक है बाबू। अच्छा अब क्या बच रहा है, अब आप कहिएगा कि सर x1 x2 भर दिए, फिर x2 x3 भर दिए, अब बचा क्या x1 और x3, ये तीनों भर दें तो x2 भी हमको मिल जाएगा। तो x1 प्लस x3 देखिए यहाँ निकाले हैं पांचवें में, x1 प्लस x3 निकाला गया है 12, कौन सी इक्वेशन में 5 नंबर में, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ on putting the value of x1 plus x3 from इक्वेशन 5, पांचवी इक्वेशन से x1 और x3 की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो देखो अब यहाँ से इसको हम लिख लें एक बार फिर से ना, इसको लिख लें इक्वेशन नंबर 7 को, इक्वेशन नंबर 7 में x1 और x3 भर दीजिएगा तो बचेगा क्या, x2 ही ना बचेगा। चलिए इसको एक बार लिख दे रहे हैं हम, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर लिखा है कितना 17, ठीक। और इक्वेशन 5 से x1 और x3 का वैल्यू कितना है, देख लीजिए इक्वेशन नंबर 5 से x1 x3 की जगह क्या लिख दें 12, x1 और x3 की जगह पे 12 लिख दिए, बचेगा क्या x2, तो क्या लिख लें 12 प्लस x2 बराबर 17, तो x2 बराबर हो गया 17 माइनस 12, तो x2 हो जाएगा आपका 17 में से 12 गया 5, ठीक है बाबू। तो अभी हमें x1 x2 और x3 ये तीनों वैल्यूज मिल चुके हैं। अब जस्ट ऐसे ही y के लिए भी हम सेम काम करेंगे, ठीक। अब देखिए y के लिए कौन कौन सा इक्वेशन हम जोड़ दें, तो y के लिए आप कहिएगा सर y के लिए एक ये दूसरा वाला बन रहा है, फिर ये आपका चौथा बन रहा है, और फिर ये आपका छठा बन रहा है, ये सभी किसके लिए बन रहे हैं बाबू y के लिए, इसके लिए y के लिए, ठीक। तो ऐड कर दे रहे हैं 2 4 और 6, ठीक ना। यहाँ लिख दें on adding equation 2 4 एंड 6, 2 4 और 6 के जोड़ने पर, तो जोड़ लीजिए। दूसरे में क्या लिखा है पहले हम आपको दिखा दें, दूसरे वाले में लिखा हुआ है क्या बाबू y1 प्लस वाई टू, यहाँ लिख लेते हैं y1 प्लस वाई टू प्लस, दूसरे के बाद चौथे पे आ जाइए, दूसरे के बाद बाबू चौथे पे आ जाइए, ये देखिए चौथा में क्या लिखा है y2 प्लस y3, लिख लेते हैं y2 प्लस y3, यहाँ क्या लिख लें y2 प्लस y3 प्लस, चौथे के बाद कौन सा था छठा था 6 नंबर, इसमें क्या है y1 प्लस y3, लिख लेते हैं y1 प्लस y3 बराबर। अब पहले में देख लीजिए RHS में क्या था, पहले वाले में ये दिया हुआ है दूसरे वाले में y1 प्लस y2 कितना दिया है 8, और चौथे में 18, और छठे में 16, 8 18 और 16, ठीक है। जोड़ देते हैं 8 प्लस 18 प्लस 16, ठीक है बाबू। अब देखिए यहाँ से देख लीजिए y1 प्लस y1 मिला के क्या बना दिया 2y1, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख लें हम पहले 2y1 प्लस, अब देखिए यहाँ पे ये y2 और ये y2 मिला के क्या बना दिया 2y2, यहाँ भी लिख दिया 2y2 अब प्लस, यहाँ देखिए y3 या y3 मिलकर बना के क्या 2y3, क्या बनाया बाबू 2y3 इज इक्वल टू, सबको जोड़ देते हैं, देखिए 8 और 6 14, और 14 और 8 14 से 20 और 2 22,
22 को 2 हाथ से लगा 2, ठीक है। अब क्या बचा, 1 और 1, 2 और 2 4, कितना आ गया 42, ठीक है। अब इन सब में से 2 कॉमन निकालेंगे, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, क्या कर लें 2 को कॉमन निकाल दें, तो बचेगा क्या y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 42, ठीक। तो हो जाएगा आपका y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 42/2, 2 से कटा कितनी बार में 21 बार में, लिख देते हैं y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 21, ठीक बाबू। इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर, ये ऊपर कौन सा था इक्वेशन हमने बनाया था 7, तो उसके बाद क्या बनेगा इसको इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। इस 8 इक्वेशन में अब हम क्या करेंगे, जैसे उसमें किया था वैसे ही y1 और y2 का वैल्यू रखेंगे तो क्या मिल जाएगा y3 मिल जाएगा, ठीक बाबू। फिर y2 और y3 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा y1 मिल जाएगा, और उसके बाद y1 और y3 रख देंगे तो क्या मिल जाएगा y2 मिल जाएगा, ठीक। चलिए रख लेते हैं, ठीक ना। तो लिख दें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिख लें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहां लिख देते हैं फ्रॉम, नहीं ऑन पुटिंग द वैल्यू लिख लीजिए ना, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y1 प्लस y2 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, कौन सी इक्वेशन से हम रख रहे हैं बाबू, तो सेकेंड नंबर देख लीजिए, सेकेंड कहाँ है y1 प्लस y2 क्या है 8 है, रख देते हैं y1 प्लस y2 को 8 हम रख ले रहे हैं, तो 8 प्लस बचा क्या y3 बराबर 21, तो y3 बराबर 21 माइनस 8, 11 में से 8 गया 3 और 1 13, y3 कितना आ गया 13 आ गया, ठीक बाबू। अब वैसे ही y2 और y3 रख लेंगे, क्या y2 और y3 किस में होगा चौथे में, देख लीजिए चौथे इक्वेशन में, चौथे में y2 और y3 का वैल्यू क्या है 18, रख देते हैं y2 प्लस y3 की जगह पर रख दे 18, तो बचेगा क्या y1 प्लस 18 इज इक्वल टू 21, तो y1 इज इक्वल टू 21 माइनस 18, तो y1 बराबर क्या हो जाएगा 11 में से 8 गया 3 और 21 18 19 3 ही आ जाएगा, ठीक। अब हमारा देखिए क्या क्या निकल चुका है बाबू, तो आप कहेंगे कि सर y3 मिल गया है y1 मिल गया है, बचा क्या है y2, तो y2 के लिए y1 और y3 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो y1 और y3 क्या है बाबू यहाँ देख लीजिए y1 और y3, y1 और y3 कितना दिया है 14, ठीक है ना, y1 और y3 14 दिया है, तो लिख लें y2 इज इक्वल टू y2 प्लस 14 इज इक्वल टू कितना है बाबू 21 21, तो y2 इज इक्वल टू 21 माइनस 14, तो y2 इज इक्वल टू 11 में से 4 गया, 11 में से 4 के बाबू 7, ठीक, और 1 में से कट गया, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया क्या y2, ठीक है। तो ये देखिए आपका यहाँ पे y3 भी मिल गया, y1 मिल गया, y2 मिल गया, सबको हम सजा दे रहे हैं, ठीक बाबू सबको सजा दें। यहाँ पे हम लिख लें, यहाँ पर हम लिख लें कि x1 बराबर अभी हमने क्या निकाला, देखिए यहाँ पर x1 आया है 2, x2 आया है 5 और x3 आया है 11, तो x1 बराबर वो लिखिए 1, x1 बराबर 1, ठीक। फिर लिख दीजिए x2 बराबर, x2 कितना निकाले हैं, तो ये देखिए x2 बराबर 5 आया है, कितना बाबू यहाँ पर ये x2 बराबर 5 आ गया, तो क्या लिखते हैं x2 बराबर 5, और x3 बराबर, x3 देखिए कहाँ निकाले हैं आप, निकाले हैं x3 बराबर 11, ये निकाला गया है x3 इज इक्वल टू 11, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं x3 इज इक्वल टू 11, ठीक है। जस्ट वैसे ही यहाँ लिख लें y1, यहाँ y2 और यहाँ y3, ठीक है बाबू। तो y1 कितना निकला है आपका, तो आप कहेंगे कि सर y1 3 निकला है, तो y1 को लिख दे 3, y2 को लिख दें, y2 देखिए क्या आया हुआ है 7,
तो यहाँ क्या लिख दें 7 और y3 कितना आ गया है आपका y3 आया हुआ है 13, तो यहाँ लिख दें 13, क्या लिख दें 13। ठीक, अच्छा अब आगे देखिए, इसमें पूछ रहा था पूछ रहा था बच्चों, यहाँ पर छोटा सा एक सिली मिस्टेक हो गया मुझसे लिखने में। यहाँ देख लीजिए, ये जो मैंने 16 लिखा है ना, ये 16 ये छठे इक्वेशन का है। छठा इक्वेशन हम देखते हैं, छठा इक्वेशन है हमारा 6। इसमें y1 प्लस y2 की वैल्यू क्या दिया हुआ है 14, 14 लिखा है, बट मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे क्या लिख दिया 14 की जगह पे 16 लिख दिया। ठीक, इसीलिए चीज़ें गड़बड़ हो रही थी। यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं 14, यहाँ पे लिख देते हैं 14, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिख लें 14, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा, जोड़ के देखिएगा तो 8 और 4 12 और 8 20, 20 को यहाँ हम लिख लेंगे 2, 20 को लिख दें 0, कैरी लगा 2, 1 1 2 और 2 4, ये हो गया 40। ठीक बाबू, इसे भी हम बना दें क्या 40, ठीक है ना। इसे भी क्या बना लें 40, और इसे क्या कर दें 40/2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 20, यहाँ क्या आ जाएगा 20। 2 से 40 कितने बार में कटा 20 बार में। ठीक है, तो y1 y2 y3 20 आ गया। तो अब देखिए, जहाँ 21 लिखा है ना, वहाँ लिख दीजिए 20 बाबू, क्या लिख लें 20, तो यहाँ पे लिख लें 20। ठीक है, तो फिर आप यहाँ भी कहिएगा कि सर फिर यहाँ भी 20 लिख दीजिए। 20 माइनस 8, 20 में से 8 गया आपका, ये आ गया 12। ठीक है, यहाँ भी हम बनाते हैं 20 और इसको कर दिया 20, 20 माइनस 18 क्या हो गया 2, और यहाँ भी हम कर देते हैं 20, और 20 में से 4 चला गया, क्या हो गया 20 में से 14 चला गया, क्या हो गया, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है ना बाबू, लिखने में ना मिसप्रिंट है, टाइपिंग में एरर हो गया थोड़ा। यहाँ पे आपका होना चाहिए था एक्चुअल में 14, लेकिन मैंने लिख दिया था पहले 16। ठीक है ना, गलती से। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ आपका आने लग जाएगा y1 की वैल्यू जो हो गई, यहाँ लिख लेते हैं y1 जो है आपका हो गया है, y1 की जो वैल्यू है वो आ गई 2। ठीक, y2 हो गया 6 और y3 हो गया आपका 12। ठीक ना। हाँ, अब देखिए, अब इसको हम लिखते हैं। यहाँ पर देखिए ए कोऑर्डिनेट पे क्या है x3 और y3, तो ए को यहाँ हम लिख लेते हैं ए, जो भी कोऑर्डिनेट हमारा ए है उसमें x3 और y3 लिखा हुआ है, तो x3 क्या है 11 और y3 क्या है 12, तो ए के लिए क्या लिख दें 11, 12। वैसे ही बी के लिए हम क्या लिख लें, तो बी पे हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ है हमारा, बी पे हमारा x1 y1, बी पर क्या है x1 y1। ठीक है, तो इसमें हम x1 y1 को लिख लेते हैं, बी पे हम लिख लें ये x1 और y1, तो 1,2, बी क्या हो जाएगा 1,2। वैसे ही सी बचा क्या, तो बच गया आपका x2 और y2, कौन सा ये 5 और 6, तो सी को लिख लेते हैं हम क्या 5,6। ठीक है, तो 11 और 12, 11 12 ए का हो गया, फिर आपका 1 और 2 बी का हो गया, और फिर 5 और 6 आपका सी का हो गया। ठीक, यही इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, ये बाबू थोड़ा लेंदी था क्वेश्चन ना, थोड़ा सा लेंदी था, इसलिए पेज को अप डाउन करके लिखना पड़ रहा था मुझे, और इसके वजह से मैंने यहाँ पर 14 के जगह पे मैंने गलती से क्या लिख दिया था 16 लिख दिया था, इसीलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर आ रहा था बाबू। ठीक है ना, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नहीं, आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन रहेगा इस वाले चैप्टर में। ठीक है, ठीक है, फिर रखते हैं बाबू लोग, खुश रहिए, बस रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मजे कीजिए, धन्यवाद।